तो यार भाई लोग कैसे हो सब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गॉड ऑफ हाई स्कूल के सीजन 1 के एपिसोड 1 से लेके 7 तक की। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने के पहले हमारे चैनल पे जो स्टाइन्स गेट एनिमे और उसके कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन वीडियो पड़ा है उसको जरूर देख लेना। तो आपको इस एनिमे की बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इसमें क्या प्लॉट है और आपको इसमें कौन कौन से कैरेक्टर देखने मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर तो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो पास वाले बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर कर देना भाई। तो बहुत हो गई बातें, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें पार्क मूजिन दिखाया जाता है जो किसी बंदे से कॉल पे कुछ बिजनेस रिलेटेड डिस्कशन कर रहा है। इस वक्त पार्क मूजिन अपने घर या फिर अपने ऑफिस में है और वो बंदा दूर किसी आइलैंड पे। पर जब वो बंदा पार्क मूजिन से कॉल पर रूडली बात करता है तो पार्क मूजिन अपनी लोकेशन से ही अपनी पावर्स को यूज करके उस बंदे के सारे सबऑर्डिनेट्स को और साथ ही साथ उस एंटायर आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है जिस पे वो बंदा है। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें जिन मोरी को उसके अपार्टमेंट में स्लीप की स्टेट में दिखाया जाता है। उसका ड्रीम उसके ग्रैंडफादर से रिलेटेड होता है जब बचपन में उसके ग्रैंडफादर उसे उसकी एजुकेशन की वजह से सिटी में अकेला छोड़ गए थे। और क्योंकि जिन मोरी के लिए उसके ग्रैंडफादर उसकी ओनली फैमिली थे तो उनके जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। लेकिन जब ही जिन मोरी की नींद खुल जाती है और उसे याद आता है कि वो अपने गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट के सिलेक्शन राउंड के लिए लेट हो गया है बिकॉज ही ओवरस्लेप्ट। फिर जिन मोरी जल्द से जल्द अपने घर से तैयार होकर पूरी फुर्ती में गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट के अरीना की तरफ जाने लगता है। लेकिन ऐसा करने वाला जिन मोरी अकेला नहीं है क्योंकि गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट के पूरे शहर में चर्चे हैं। कई लोग उसका पार्टिसिपेंट बन के फाइट करने को तैयार हैं और कई लोग उसका व्यूअर बन के देखने के लिए एक्साइटेड। एनिमे के बाकी दो प्रोटैगनिस्ट हान डेवी और यू मिरा भी उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे और इसी मोटिव से अपने अपने रास्ते एरिना की तरफ जा रहे हैं। जिन मोरी जब अपने रास्ते में होता है तो उसे एक बाइक राइडर एक ओल्ड लेडी का पर्स छीन के भागता हुआ दिखता है। क्योंकि जिन मोरी हमारे एनिमे का प्रोटैगनिस्ट है तो उसके पास ओल्ड लेडी की हेल्प करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता और वो अपनी बाइसाइकिल पे फुल स्पीड में उस थीफ को फॉलो करने लग जाता है। जिन मोरी कंटिन्यूसली काफी देर तक उस थीफ को फॉलो करता है पर जब ही उसके रास्ते में यू मिरा आ जाती है एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। लेकिन उसके बाद जब यू मिरा से काफ़ी ज़्यादा मार खाने के बाद जिन मोरी उसे बताता है कि वो असल में एक ओल्ड लेडी की हेल्प कर रहा है तो यू मिरा भी जिन मोरी के साथ उस थीफ को चेस करने लग जाती है। पर बाद में जब वो दोनों साथ मिलकर भी उस थीफ को नहीं पकड़ पाते तो वहाँ पे हान डेवी आ जाता है और सिर्फ एक पंच के साथ उसे नॉकआउट कर देता है। और फिर ये काम निपटाने के बाद वो तीनों साथ में गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट की अरीना में पहुँचते हैं। अरीना में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑडियंस इनकी फाइट को देखने आई होती है और पूरा अरीना भरा पड़ा होता है। टूर्नामेंट में जाने के बाद सारे पार्टिसिपेंट्स को एक ब्रेसलेट दिया जाता है जो कि सबसे पहले उनके हेल्थ और पावर लेवल को इंडिकेट करेगा और साथ ही साथ वो लोग अपनी फाइट में जो भी इंजरी को सस्टेन करते हैं उसे हील करने में भी हेल्प करेगा। उसके बाद सारे पार्टिसिपेंट्स को एरिना में गैदर करा जाता है और उन्हें सरप्राइज देते हुए बताया जाता है कि उनका जो प्री सिलेक्शन मैच होगा वो एक बैटल रॉयल होगा जिसमें फाइट करने के बाद केवल स्ट्रॉन्ग फाइटर्स बचेंगे जो कि टूर्नामेंट के आगे फाइनल सिलेक्शन राउंड में प्रोसीड करेंगे। बैटल रॉयल जैसे ही शुरू होता है तो सारे पार्टिसिपेंट्स खुले सांड की तरह एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं। कुछ पार्टिसिपेंट्स काफ़ी ज़्यादा वीक हैं और कुछ पार्टिसिपेंट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जिस वजह से लोग कम होते जा रहे हैं। लेकिन जब भी वहाँ पे गैंग मानसेयोक नाम के एक फाइटर की वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है और वो बंदा आते ही सारे फाइटर्स को एक एक करके मारने लग जाता है। लेकिन जब जिन मोरी उस गैंग मानसेयोक नाम के बंदे को सबके सामने ह्यूमिलिएट कर देता है तो उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है
जिन मोरी ने फाइट से पहले गैंग मानसियोक को मारने के लिए यूमिरा से उसकी वुडन स्वॉर्ड बिना परमिशन के बोरो कर ली थी और इस वजह से यूमिरा उन दोनों की फाइट को इंटरप्ट करते हुए बीच में जिन मोरी को पेल देती है। ये सब होने के बाद बैटल रॉयल ख़त्म हो जाता है और ये तीनों पूरे दिन की थकान के साथ अपने अपने घर जाने लगते हैं। जब ही बातों में एक टॉपिक निकलता है कि अगर ये लोग गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट को जीत जाते हैं तो ये क्या विश मांगेंगे। जिन मोरी कहता है कि उसका विश से कोई लेना देना नहीं है, वो तो बस स्ट्रॉन्ग फाइटर्स से फाइट करके और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। हान डेवी कहता है कि उसे बस टूर्नामेंट के आखिर में पैसों से मतलब है और यूमिरा कहती है कि वो टूर्नामेंट जीत के अपनी फैमिली के स्वॉर्ड डोजो को वापस जिंदा करना चाहती है। ये बात सुन के जिन मोरी यूमिरा को तंग करने के मोटिव से उसकी स्वॉर्ड उससे छीन लेता है, लेकिन गलती से उससे वो स्वॉर्ड पास में एक रिवर में गिर जाती है। ये हरकत देख के यूमिरा को बहुत गुस्सा आता है और वो जिन मोरी को एक थप्पड़ लगा के वहाँ से जाने को कहती है, लेकिन उसके भगा देने के बाद भी ये दोनों नहीं मानते और उसकी स्वॉर्ड को ढूंढवाने के मोटिव से एक बहुत बड़ी लाइट लेके आ जाते हैं और तब तक यूमिरा का साथ नहीं छोड़ते जब तक उसको उसकी स्वॉर्ड वापस नहीं मिल जाती। फिर उसके बाद अगले दिन इनका टूर्नामेंट में एंटर होने के लिए फाइनल सिलेक्शन राउंड स्टार्ट होता है जिसमें ये 1-on-1 फाइट करेंगे। सारे पार्टिसिपेंट्स एरिना के बाहर अपने मैच के स्टार्ट होने का वेट कर रहे होते हैं कि जब गैंग मैनसियोक वापस से जिन मोरी को उसकी स्लीप में डिस्टर्ब करने आ जाता है। जिन मोरी को उसी वक्त उसका एक गो गमडो नाम का फेलो पार्टिसिपेंट प्रोटेक्ट करने की कोशिश में खुद ही गैंग से पिट जाता है, तो अल्टीमेटली जिन मोरी को उसको ही प्रोटेक्ट करना पड़ जाता है। फिर उसके बाद टूर्नामेंट के फाइनल सिलेक्शन राउंड स्टार्ट हो जाते हैं। शुरुआत के 3 मैचेस में से पहला मैच मा मिसियोन वर्सेस जोंग जिन होता है, दूसरा मैच यू सेंगमिन वर्सेस बाइक सेंगचुल होता है और तीसरा मैच हान डेवी वर्सेस यस मैन में होता है और ये तीनों मैच एक झटके में ख़त्म हो जाते हैं। इन तीनों मैचेस के बाद जो चौथा मैच है वो गैंग मैनसियोक और गो गमडो के बीच होता है। मैच स्टार्ट होने के बाद जो गो गमडो है वो गैंग को काफ़ी मारता है और यहाँ तक कि उसे एरिना के बाहर ऑडियंस तक फेंक देता है, लेकिन गैंग उन सारे अटैक्स से इजीली रिकवर होकर रिंग में वापस एंटर करता है और फिर गो गमडो को मारने लग जाता है। उसे काफ़ी मारने के बाद जो गैंग है वो गमडो की आंख में एक बहुत ज़ोर की किक मारता है जिसके बाद उसकी एक आंख कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है। गमडो अपनी फुल पावर का यूज़ करके गैंग पर एक फाइनल अटैक करता है, लेकिन उससे भी गैंग को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। गैंग गमडो के फाइनल अटैक को ब्लॉक करके उसे कॉर्नर्ड कर देता है और उसे उसके मैच के पहले वाले बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगने को कहता है, पर जब गमडो माफ़ी मांगने से मना कर देता है तो गैंग उसे बहुत क्रूएलिटी के साथ कंटिन्यूसली मारने लग जाता है जब तक वो माफ़ी ना मांग ले। गैंग का गमडो को इतना ब्रूटली मारने का ये रीज़न है कि जब गैंग वीक हुआ करता था तो उसे भी किसी ने ऐसे ही ब्रूटली मार के माफ़ी मंगवाई थी, पर जब वो देखता है कि गमडो माफ़ी नहीं मांग रहा तो वो अपने ईगो में आके उसके दोनों हाथ तोड़ने लग जाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करता है। गैंग के इस बिहेवियर को देखकर जिन मोरी को बहुत गुस्सा आता है और वो अरीना में एंटर करके उसे बहुत मारता है और अल्टीमेटली उसे नॉकआउट भी कर देता है। लेकिन टूर्नामेंट के रूल्स के हिसाब से किसी भी थर्ड पार्टी का मैच में इंटरफियर करना स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है, जिस वजह से जिन मोरी काफ़ी दिक्कत में आ जाता है। जिन मोरी जब गैंग को नॉकआउट कर देता है तो उसके बाद बाकी के जजेस और पार्क मूजिन एरिना में एंटर होते हैं और जिन मोरी को अपने साथ पनिशमेंट देने के मोटिव से ले जाते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें कोई टेंपल या चर्च जैसी जगह दिखाई जाती है जहां कुछ अननोन से लोग गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट के खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और वहां पे वो लोग किसी की का भी जिक्र करते हैं जो टूर्नामेंट को ख़राब करने में इनकी हेल्प करेगी। लेकिन फिर सीन वापस चेंज होता है और हमें गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट की एरिना दिखाई जाती है। वहाँ पे काफ़ी सारे मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं और फिलहाल हमें एरिना में यूमिरा और मा मिसियोन, जो कि एक अमेरिकन प्रो रेसलर है, उन दोनों के बीच फाइनल सिलेक्शन राउंड का 9th मैच स्टार्ट हो जाता है। शुरुआत में ही यूमिरा को मा मिसियोन के प्रो रेसलर होने की वजह से फाइट करने में बहुत दिक्कत आती है। मा मिसियोन यूमिरा को काफ़ी हार्ड टाइम देती है और यहाँ तक कि उसकी वुडन स्वॉर्ड भी उससे दूर कर देती है, लेकिन यूमिरा अपने मूनलाइट शॉर्ट स्टाइल की हेल्प से अपने बेयर हैंड्स को यूज़ करके मा मिसियोन पे अटैक करती है और उसकी स्किन पे सेवरल कट्स लगा के उसे डिफीट कर देती है। मैच खत्म होने तक पार्क मूजिन और टूर्नामेंट के बाकी जजेस ने जिन मोरी की पनिशमेंट डिसाइड कर ली है।
वो जिन मोरी को कहते हैं कि अगर वो टूर्नामेंट में अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना चाहता है तो उसे नेक्स्ट डे जज क्यू को 1-on-1 फाइट में हराना होगा। जिन मोरी को ये कंडीशन देने के बाद पार्क मुजिन उसे कुछ फ्री में फ्रूट्स देता है जिसे वो बालक एक्सेप्ट भी कर लेता है। असल में पार्क मुजिन जिन मोरी के पोटेंशियल को टेस्ट करना चाहता है, इसलिए उसने फ्रूट्स के साथ कुछ गड़बड़ करी है और अगर कोई नॉर्मल पर्सन इसे खाता है तो वो ख़त्म हो जाएगा। उसका जिन मोरी को टेस्ट करने का रीज़न ये है कि जब वो जिन मोरी के डॉक्यूमेंट्स से जा रहा था तो उसे वहाँ पे जिन मोरी के ग्रैंडफादर जिन ताइजिन का नाम दिखा। जिन ताइजिन का नाम देखते ही पार्क के रिएक्शन से हमें समझ आता है कि जिन ताइजिन एक बहुत बड़ी डील है और इसलिए पार्क ने सोचा कि उसे जिन मोरी को टेस्ट करना चाहिए। जिन मोरी बिना किसी सेकंड थॉट के साथ पार्क मुजिन के दिए हुए फ्रूट्स खा जाता है और जब वो घर पहुंचता है तो उसकी चेस्ट में पेन होने लगता है। उसका माउथ बहुत ज़्यादा ब्लीड करता है और वो अपने घर के फ्लोर पे ही अनकॉन्शियस हो जाता है। अगले दिन सुबह होने पे जो हान डेवी है वो अपने स्केड्यूल के हिसाब से अपने हॉस्पिटलाइज्ड फ्रेंड से मिलकर अपनी पार्ट टाइम जॉब पर जाता है। वहाँ पे उसके कुछ सो कॉल्ड ओल्ड फ्रेंड्स आ जाते हैं और उसकी जॉब और उसके हॉस्पिटलाइज्ड फ्रेंड का मजाक उड़ाते हैं। यहाँ तक कि वो लोग हान डेवी से बहुत रूडली बात करते हैं और उसकी ड्रेस भी खराब कर देते हैं, पर वो उन्हें इग्नोर करके चला जाता है। टूर्नामेंट में आज पहला मैच हान डेवी का है और उसका अपोनेंट है बाइक सेंगचुल। बाइक की खासियत यह है कि उसने कराटे के हर टाइप के फॉर्म को स्टडी कर रखा है और क्योंकि हान डेवी एक कराटे यूज़र है तो बाइक के लिए उसके मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट करना बहुत आसान है। बाइक हान डेवी को बहुत आसानी से हरा रहा होता है, यहाँ तक कि वो उसे इतना इंजर्ड कर देता है कि वो मूव करने की हालत में भी नहीं बचता। लेकिन हान डेवी का टूर्नामेंट के लिए रेजोल्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसने अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करा है। हान डेवी 4 स्टैंस नाम की एक टेक्निक को यूज़ करता है जिसमें 4 डिफरेंट लेवल्स ऑफ अटैक होते हैं और हर लेवल के साथ अटैक का पावर बढ़ता जाता है। लेकिन बायक उस टेक्निक के 3rd लेवल पे ही नॉकआउट हो जाता है और हान डेवी को अपनी फुल पावर का यूज़ करने का मौका तक नहीं मिलता। बट इस मैच के बाद बारी आ जाती है जिन मोरी और जज क्यू के बीच जो पनिशमेंट फाइट होने वाली है उसकी। सब लोग बहुत चिंता में होते हैं क्योंकि जिन मोरी का मैच स्टार्ट हुए काफ़ी देर हो गई है लेकिन जिन मोरी अरीना में नहीं पहुंचा। लेकिन कुछ ही और देर बाद जिन मोरी अपने मैच के लिए एरिना में पहुंच जाता है। अगर जिन मोरी ये मैच जीतना चाहता है तो उसे बस इतना करना होगा कि उसे कैसे भी करके जज क्यू को ज़मीन पे गिराना है। जिन मोरी मैच चालू होते ही 2 बार बहुत ही आसानी से जज क्यू को ज़मीन पे गिरा देता है। जज क्यू को यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल फील होता है और वो अपनी स्पेशल पावर चेरियोक को यूज़ करके जिन मोरी पे ऑल आउट अटैक कर देता है। जिन मोरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुसीबत में आ जाता है, नॉट टू मेंशन ऐसा खतरनाक अटैक देख के शॉक्ड भी हो जाता है। लेकिन पार्क मुजिन फॉर्चुनेटली वहाँ पे सही टाइम पे आके जज क्यू को रोक देता है। असल में किसी भी अथॉरिटी मेंबर को सबके सामने अपने चेरियोक को यूज़ करने की परमिशन नहीं है। इस वजह से पार्क मुजिन जज क्यू की अगले 3 महीने की सैलरी काट देता है। हमारे एनिमे के 3 एपिसोड्स के तो एक्सप्लेनेशन हो चुके हैं लेकिन जो एपिसोड 4 है वो काइंड ऑफ फिलर एपिसोड है। मतलब ये डायरेक्टली नॉन कैनन तो नहीं है पर ये स्टोरी से भी बिल्कुल अनरिलेटेड है। तो एपिसोड 4 को मैं आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट में समझाऊंगा क्योंकि अगर मैं पूरा समझाता हूँ तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा और वीडियो भी फालतू में लंबी खिंच जाएगी। अगर मैं वीडियो को लंबा खींचता हूँ तो मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, मुझे तो मेरा बराबर वॉच टाइम मिलेगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं आपका टाइम वेस्ट करूँ, इसलिए मैं वीडियो को छोटा ही रखूँगा। तो इस एपिसोड में एक बहुत अमीर बंदा यूमिरा को मैरिज के लिए प्रपोज कर देता है विद द प्रॉमिस कि वो उसकी फैमिली के मूनलाइट स्वॉर्ड स्टाइल को वापस जिंदा करने में मदद करेगा। क्योंकि यूमिरा का गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का एक लौता रीज़न यही है तो वो उसके मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लेती है। जब यूमिरा के फादर की डेथ हुई थी तब उनकी आखिरी विश ये थी कि उनकी फैमिली के मूनलाइट स्वॉर्ड स्टाइल को एक वापस से ज़िंदगी मिले और तब से यूमिरा ने मूनलाइट स्वॉर्ड स्टाइल को जिंदा करना अपनी जिम्मेदारी समझ लिया। लेकिन जिस बंदे ने यूमिरा को प्रपोज किया है वो यूमिरा से प्यार नहीं करता, वो तो सिर्फ मूनलाइट स्वॉर्ड स्टाइल का सीक्रेट जानना चाहता है। बाद में यूमिरा की मैरिज के दिन उसके अंकल और उसकी सिस्टर उसे समझाते हैं कि एक ऐसी जिम्मेदारी जिसका पूरा करना उसका बनता भी नहीं है, उसके लिए उसे अपनी ज़िंदगी ख़राब करने की ज़रूरत नहीं। फिर वहाँ पे दोनों जिन मोरी और हान डेवी भी आके यूमिरा को उस बंदे से बचा लेते हैं और उसकी मैरिज नहीं होने देते। फिर उसके बाद एपिसोड के अंत में जब सब खुशी खुशी अपने घर निकल जाते हैं तो हॉस्पिटल में हान डेवी के बेस्ट फ्रेंड की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। पूरी रात अपने बेस्ट फ्रेंड की चिंता करने के बाद हान डेवी जब अगले दिन अपनी जॉब पर जाता है तो उसके वही ख़राब दोस्त आके उसे परेशान करने लगते हैं। पर इस बार हान डेवी चुप नहीं बैठता और अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन उन लोगों पर निकाल कर उन्हें बहुत मारता है।
पर यहाँ पे सब खत्म नहीं होता क्योंकि गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट में आज हान डेवी और यू मिरा का मैच है। फाइट शुरू होते ही हान डेवी अपनी बची हुई पूरी फ्रस्ट्रेशन यू मिरा पे निकालता है और उसे बहुत ब्रूटली मारता है। हान डेवी मैच तो जीत जाता है लेकिन यू मिरा बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है, इतनी इंजर्ड कि उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। हान डेवी और यू मिरा का मैच एक्चुअली टूर्नामेंट के सिलेक्शन राउंड का सेमीफाइनल मैच था जिसमें जीतने के बाद हान डेवी फाइनल्स में चला गया है और सेकंड ब्लॉक का सेमीफाइनल जिन मोरी और बायुन जेही के बीच स्केड्यूल है जिसमें जीतने के बाद जिन मोरी फाइनल्स में प्रोसीड कर लेता है। वैसे तो जिन मोरी को हान डेवी से फाइट करने का बहुत इंतजार था लेकिन क्योंकि उसने यू मिरा को इतना ब्रूटली हर्ट किया इस वजह से जिन मोरी मोस्ट प्रोबेबली फाइनल्स में हान डेवी के खिलाफ ग्रज होल्ड करके फाइट करेगा। दूसरी तरफ हान डेवी भी होल्ड बैक नहीं करने वाला क्योंकि उसे अपने बेस्ट फ्रेंड की जिंदगी बचानी है। अगले दिन एरिना में सब लोग एज यूजुअल गैदर होते हैं और जिन मोरी वर्सेस हान डेवी फाइट स्टार्ट हो जाती है। पहले वो दोनों बेयर हैंड्स के थ्रू एक दूसरे से काफ़ी देर तक नॉर्मली लड़ते हैं और एक दूसरे को अच्छी खासी टक्कर भी देते हैं, लेकिन फिर जो हान डेवी है वो अपनी स्टैंस वाली सीक्रेट टेक्निक फॉर्म ऑफ 4 गॉड्स के एक एक करके चारों स्टैंस जिन मोरी पे यूज़ कर लेता है। पहले के 3 स्टैंस में जिन मोरी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है और फाइनल स्टैंस में जिन मोरी डाउन हो जाता है। सबको लगता है कि जिन मोरी हान डेवी से डिफीट हो गया है और अब वो नहीं उठेगा। जब ही सीन चेंज होता है और हमें वो हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहां यू मिरा अपने मैच में इंजर्ड होने के बाद एडमिट है। असल में हान डेवी ने पार्क मुजिन के आगे एक कंडीशन रखी थी कि अगर वो सेमीफाइनल और उसके बाद फाइनल मैच जीत जाता है तो पार्क मुजिन को इनकी टूर्नामेंट अथॉरिटी के पास जो एडवांस हीलिंग टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके हान डेवी के बेस्ट फ्रेंड को बचाना होगा। पार्क मुजिन ने इस कंडीशन से एग्री कर दिया था और इस वक्त जो हान डेवी का मैच चल रहा है उसके साथ ही साथ उसके बेस्ट फ्रेंड का ट्रीटमेंट भी, और इसी वजह से हान डेवी का यू मिरा को इतनी ब्रूटली मार के सेमीफाइनल मैच जीतना बहुत ज़रूरी था। असल में हान डेवी का जो बेस्ट फ्रेंड है वो भी उसी हॉस्पिटल में एडमिटेड है और वहाँ यू मिरा को पता चलता है कि उसकी फाइनली डेथ हो गई है। पार्क मुजिन हान डेवी को डिस्ट्रैक्ट करके उसके ट्रू सेल्फ को देखने के मोटिव से मैच के बीच में ही उसके बेस्ट फ्रेंड की डेथ के बारे में बता देता है। पार्क मुजिन की बात सुनने के बाद हान डेवी बहुत ज़्यादा डिस्पेयर्ड हो जाता है और जब जिन मोरी वापस उठ के हान डेवी पे अटैक करता है तो हान डेवी सिर्फ उसके अटैक एक्सेप्ट करता जाता है। लेकिन जब ही यू मिरा हान डेवी को उसके बेस्ट फ्रेंड का एक लेटर देती है जो कि उसने अपनी डेथ के पहले लिखा था। उस लेटर में हान डेवी के बेस्ट फ्रेंड ने यह रिक्वेस्ट करी होती है कि हान डेवी बहुत समय से उसके लिए फाइट कर रहा है और अब हान डेवी को खुद के लिए फाइट करने की ज़रूरत है। लेटर मिलने के बाद हान डेवी और जिन मोरी अपने फुल पोटेंशियल पे एक बहुत फेयर फाइट करते हैं जिसमें अल्टीमेटली जिन मोरी हान डेवी को डिफीट कर देता है। लेकिन यहाँ पे जिन मोरी के गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट के फाइनल सिलेक्शन राउंड को जीतने के बाद वो तीनों वापस से सारी बातें भुला के दोस्त बन जाते हैं। एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें एक प्रीव्यू दिखाया जाता है जिसमें वही एपिसोड 3 वाले अननोन लोग जो कि असल में नॉक्स ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, वो सारे लोग एज इट सीम्स जिन मोरी के ग्रैंडफादर जिन ताइजिन पे अटैक करके उन्हें कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन फिर सीन वापस चेंज हो जाता है। टूर्नामेंट वाले साइड डिक्लेयर किया जाता है कि सिलेक्शन राउंड के बाद नेशनल टूर्नामेंट होंगे जिसमें 3-on-3 टीम बैटल्स होने वाले हैं। नेशनल टूर्नामेंट के हर एक मैच का विनर वही टिपिकल बेस्ट ऑफ 3 वाले रूल से पिक करा जाएगा और जो टीम आखिर में टूर्नामेंट जीतेगी उसे गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट का जो डिसाइडेड प्राइस है वो मिलेगा और उसकी कोई सी भी एक विश ग्रांट कर दी जाएगी। जो जिन मोरी हान डेवी और यू मिरा है वो अपने रीजन के टॉप 3 फाइटर्स बन गए हैं और ऐसे ही अलग अलग टीम में अपने अपने रीजन के टॉप 3 फाइटर्स होंगे। तो सारे कैरेक्टर्स और टीम के नाम जो नेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे मैं आपको पहले ही इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूं, तो आप वहां से रेफरेंस ले सकते हैं। जैसे ही टूर्नामेंट में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं वो साथ ही साथ लोगों की नज़रों में आ रहे हैं और उन पे खतरा बढ़ता जा रहा है। पार्क मुजिन को जैसे ही जिन ताइजिन पे हुए अटैक की खबर मिलती है तो वो टूर्नामेंट के पार्टिसिपेंट्स की प्रोटेक्शन के लिए द 6th ऑर्गेनाइजेशन के सेवरल मेंबर्स की हेल्प लेने के मोटिव से उन्हें सम्मन कर लेता है। समन करे गए सारे मेंबर्स में से ना बॉन्गचिंग की मुलाकात जिन मोरी से उसकी ट्रेनिंग के वक्त होती है। मांगा के हिसाब से ना बॉन्गचिम ने जिन मोरी को द आर्ट ऑफ एक्यूप्रेशर सिखाया था लेकिन एनिमे में उसे कम्प्लीटली स्किप कर दिया गया है। लेकिन ओरिजिनली जो जिन मोरी है वो ना बॉन्गचिंग से द आर्ट ऑफ एक्यूप्रेशर सीखता है सो डैट वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। दूसरी तरफ हान डेवी पार्क मुजिन से चार्योक के बारे में पूछता है तो उसे वहाँ पता चलता है कि वो एक गॉड लेवल की पावर है।
और ये लोग प्रोबेबली जो गॉड ऑफ हाई स्कूल के नेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, वहाँ पे कई सारे कॉम्पिटिटर्स के पास इन्हें ये पावर दिख सकती है। और आखिर में हमारी जो थर्ड मेन कैरेक्टर यू मिरा बचती है, वो जब मार्केट जाती है तो उसकी मुलाकात जज टी से होती है। वहाँ पे उन दोनों की काफ़ी अच्छे से बातचीत भी होती है और जो जज टी है वो यू मिरा को उसकी स्वॉर्ड फाइट इम्प्रूव करने के लिए टिप्स भी देता है। लेकिन जब यू मिरा से बात करने के बाद जज टी अपने रास्ते जाने लगता है तो वहाँ पे नॉक्स ऑर्गेनाइजेशन का एक बंदा उस पर अटैक करके उसे जान से मार देता है। पार्क मुजिन को इसी चीज़ का डर था और फाइनली नॉक्स ऑर्गेनाइजेशन ने अपना मूव चल दिया है। ऐसे ही थोड़े दिन बाद नेशनल्स के सारे पार्टिसिपेंट्स टूर्नामेंट के लिए तैयार हो जाते हैं और टूर्नामेंट का दिन भी आ जाता है। गॉड ऑफ हाई स्कूल नेशनल्स का फर्स्ट मैच जिनमोरी की टीम का है, जिसमें से फर्स्ट राउंड जिनमोरी वर्सेस ना गीडोंग होगा। यहाँ पर जिनमोरी ने जो ना बोंगचिम से द आर्ट ऑफ एक्यूप्रेशर सीखा है, उसे यूज़ करके वो मैच के बीच में अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन क्योंकि वो अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को गलत हिट कर देता है तो उसकी बॉडी टेम्परेरी बेसिस पे पैरालाइज हो जाती है और वो मैच हार जाता है। और अगर उसकी टीम को अब मैच जीतना है तो हान डेवी और यू मिरा को आने वाले दोनों मैचेस में लगातार जीतना होगा। लेकिन इनके लिए जीतना इतना ज़्यादा भी आसान नहीं होगा, क्योंकि जो अपोनेंट टीम है वो विल पावर के मामले में अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अपोनेंट टीम से जो सेकंड फाइटर आता है वो हान डेवी को बहुत ही बढ़िया टक्कर देता है, लेकिन उसकी विल पावर भले जितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन उसकी विल पावर हान डेवी जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती और इसलिए अल्टीमेटली हान डेवी अपनी फाइट जीत जाता है। और अब टूर्नामेंट का जितना भी मामला बचा है वो पूरा यू मिरा के कंधों पे आ जाता है। दूसरी तरफ जो नॉक्स ऑर्गेनाइजेशन है वो जज टी को मारने के बाद भी रुकती नहीं। उसके जिस अटैकर ने जज टी को मारा था वो जज क्यू पे अटैक कर देता है और पहले तो उसको लगता है कि उसने जज क्यू को सक्सेसफुली हरा दिया, लेकिन जब जज क्यू अपनी वाली पे आता है तो उसके दोनों आर्म्स को कट ऑफ कर देता है और उसे जान से मारने ही वाला होता है। लेकिन जब ही वो बंदा अपने चार्योक को यूज करके खुद को हील कर लेता है। जज क्यू जैसे ही ये देखता है तो वो उस पर और ज़्यादा अटैक्स करने लग जाता है, लेकिन तभी उसके दो फेलो नॉक्स मेंबर उसकी रेस्क्यू के लिए आ जाते हैं। पर साथ ही साथ जज क्यू को सपोर्ट करने के लिए जज ओ भी आ जाता है और उन चारों के बीच 2-on-2 बैटल स्टार्ट हो जाती है। फाइट में वो दोनों जजेस नॉक्स मेंबर्स पर भारी पड़ जाते हैं और आखिर में उन दोनों नॉक्स मेंबर्स को अपने साथी को छोड़ के भागना पड़ता है। और फिर जब जज क्यू को मारने आया अटैकर ये सब देखता है तो अल्टीमेटली वो भी सुसाइड कर लेता है। एरिना वाले साइड फाइनल राउंड स्टार्ट हो जाता है जो कि यू मिरा और जैंग जैंगमी के बीच है। ये दोनों ही अपनी फाइट्स में स्वॉर्ड्स का यूज करते हैं और मैच की शुरुआत में एक दूसरे को बिल्कुल इक्वल टक्कर देते हैं। पर बाद में जब जैंग अपनी पार्ट्स का यूज करके यू मिरा की वुडन स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है तो यू मिरा भी हर बार की तरह अपने मूनलाइट स्वॉर्ड स्टाइल का यूज करके मैच को जीत जाती है। जज क्यू पे जो अटैक हुआ उस अटैक के बाद पार्क मुजिन पूरा श्योर हो चुका है कि इन लोगों की ऑर्गेनाइजेशनल अथॉरिटी के बीच कोई ट्रेटर है, क्योंकि जजेस की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो कम्प्लीटली कॉन्फिडेंशियल होती है और नॉक्स ऑर्गेनाइजेशन को उसके बारे में पता नहीं हो सकता। उसके बाद अरीना में एक और मैच स्टार्ट हो जाता है जो कि है टीम मेरिडियनल जियोंगसेंग वर्सेस टीम सेप्टेंट्रियोनल जियोला के बीच। वहाँ पे जो टीम मेरिडियनल जियोला का मेंबर जेगल टायक है वो टीम सेप्टेंट्रियोनल जियोला के मेंबर्स को बहुत ही हद ब्रूटली मारने लग जाता है। जेगल टायक के पास जज क्यू जैसे चार्योक को यूज करने की एबिलिटी होती है जिसे यूज करके वो अपोनेंट टीम मेंबर्स को ऑलमोस्ट मार देता है। यू मिरा जिनमोरी को मैच में इंटरफियर करने से रोकने की पूरी कोशिश करती है क्योंकि पिछली बार वो बहुत दिक्कत में आ गया था, लेकिन उतनी देर में हान डेवी भी अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता और जेगल टायक को रोकने के लिए उसके मैच में इंटरफियर कर देता है। तो बस भाई आज के इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को अपन यहीं पे समाप्त कर देंगे और इस वीडियो के बाद गॉड ऑफ हाई स्कूल एनिमे पे सिर्फ एक वीडियो और आएगा जिसके बाद सीजन 1 और जितने अवेलेबल एपिसोड्स हैं वो कवर हो जाएंगे। तो अगर तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने जैसे और एनिमे फैंस के साथ शेयर करो और अगर तो आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई। तो हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। शैतान जगाऊं ये भगवान चाहे, मोहब्बत से रह ले तेरा क्या जाए, प्यार कमा के हम बने महाराजाएं, अब कहीं चाटों की नौबत ना आ जाए। झंड तेरी जिंदगी कमेंट करे मुझे पे घमंड नहीं, मुझे मैं ये प्रजा करे सजदे, रह थोड़ा बच के तू कर्मों से डर, मेरे हाथ मेरे लाल मेहंदी से ज्यादा रचते, आसपास बम फटे जब बीच पे हम फटे, तुझे बातों से मिले ना मेरी कम फटे, निकल पहली फुर्सत में लौड़े निकम्मा, तू कम टीवी के आगे डम फक, तू चूतिया चंपक।